तेज धूप में धूल भरी सड़क पर एक लड़की बस से उतरी। लाल घूंघट में उसका चेहरा छुपा था। ये थी राधा, नई नवेली दुल्हन। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, डर और खुशी से। ये गांव, ये घर जहां वो कदम रखने वाली थी, अब उसकी पूरी दुनिया बनने वाला था। घर के अंदर उसकी सास कौशल्या इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था बरसों का तजुर्बा और उम्मीदें। उसके बगल में उसका बेटा विजय खड़ा था, नजरें झुकी हुई। उसका गुस्सा सबको पता था, दारू और उसकी मां की वजह से और भड़कता था। राधा अंदर आई, सर झुकाकर। कौशल्या ने बस सर हिलाकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में राधा ने देखा प्यार नहीं, बस एक ठंडी नजर। घर का माहौल अनकहे नियमों और परंपराओं के बोझ से भरा था। दिन हफ्तों में बदल गए। राधा चुपचाप सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, खाना बनाती, साफ सफाई करती और अपने पति और सास की सेवा करती। लेकिन कुछ भी काफी नहीं था। कौशल्या हमेशा कोई ना कोई कमी निकालती। उसके शब्द तीर की तरह चुभते थे। विजय अपनी बीवी और मां के बीच फंसा चुप रहता। वो देर से घर आता, दारू की बदबू में डूबा, गुस्से से उबलता। आंगन में बातें शुरू हो गईं। पड़ोसी घर की कलह के बारे में चर्चा करते। राधा समाज के बंधनों में जकड़ी, टूटने लगी। एक दिन कौशल्या ने नए सोने के हार की मांग की, राधा के मां बाप से एक तोहफे के रूप में। राधा की मिन्नतें, उसके परिवार की गरीबी की बातें अनसुनी रहीं। उस रात विजय अपनी मां की बातों और सस्ती दारू के नशे में पहली बार हाथ उठाया। गांव अंधेरी रात में सो रहा था। अचानक एक तेज चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। ये कौशल्या के घर से आई थी। दरवाजे खुले, लालटेन की रोशनी में नींद से जागे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। अंदर चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर था। कौशल्या जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, बेजान। उसकी चांदी की पायल जो हमेशा चमकती रहती थी, टूटी हुई थी, उतरी हुई। विजय उसके पास बैठा था, सुन्न उसके कपड़े खून से सने। और राधा, वो गायब थी, रात के अंधेरे में कहीं खो गई। डर शक में बदल गया। गांव वालों ने गुस्से से इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। दहेज हत्या, वो बोले सर हिलाते हुए। पुलिस आई। उनके चेहरे ऐसी घटनाओं को देखते देखते सख्त हो चुके थे। विजय सदमे में डूबा, ले जाया गया। कोर्ट रूम भरा हुआ था। गांव वाले उत्सुक और ताकते हुए बैठे थे। विजय डर और उलझन से भरा कटघरे में खड़ा था। सबूत उसके खिलाफ थे। उसका गुस्सा, उसकी मां की मांगे, राधा का गायब होना। तभी राधा अंदर आई। उसका सर ऊंचा था, उसकी आंखों में गम के साथ एक नया हौसला था। वो भागी नहीं थी, उसने कोर्ट को बताया। वो पुलिस के पास गई थी, इंसाफ मांगने, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए जो दहेज और अत्याचार के चक्रव्यूह में फंसी हैं। उसकी गवाही एक बांध टूटने जैसी थी। उसने तानों, धमकियों, हिंसा के बारे में बताया। उसने विजय के गुस्से के बारे में बताया जो उसकी मां के लालच से भड़काया जाता था। उसने सच बोला, कड़वा और दर्दनाक, उनके शांत गांव के जीवन का काला सच सबके सामने ला दिया। फैसला जल्दी आया, दोषी। लेकिन विजय के लिए ये एक भयानक एहसास का पल भी था। उसने अपनी मां का बेजान चेहरा याद किया और राधा को देखा, जिसका हौसला नहीं टूटा था। उसे आखिरकार समझ आया कि वो क्या बन गया था, अपने अंदर के राक्षस और अपनी मां के जहर से। जैसे ही उसे ले जाया गया, वो जानता था कि उसकी सजा सिर्फ कानून नहीं बल्कि उसके कर्मों का बोझ था। गांव इस घटना से दागदार, अपनी गलती मानने को मजबूर था। अब बातें पछतावे की थीं, एक जिंदगी बर्बाद होने की और दूसरी टूट जाने की। ये मुकदमा एक सबक था। दहेज कोई परंपरा नहीं, एक अभिशाप था। और चुप्पी उन्हें सबका भागीदार बनाती थी। उनके पास एक चुनाव था, अपनी पुरानी रीतियों के अंधेरे में रहना या न्याय और समानता की रोशनी में कदम रखना। उनके गांव का भविष्य इसी पर निर्भर था।